अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम इन आवर ओपन एयर स्टूडियो। ते लै लो जनाब, धूड़ां पै गईयां ने ते छोडे पुट्टे गए ने ते बस हला लला हो गई है। ते की होया जनाब, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक। सानिया मिर्ज़ा साहबा टेनिस की स्टार और शोएब मलिक क्रिकेट के स्टार, पाकिस्तान के वो भी रहे, कैप्टन भी रहे। तो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी आपको पता है काफ़ी अरसे से थी। पिछले एक डेढ़ साल से कुछ चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं या कुछ, बाद में पता चला वो ड्रामा था इनका। लेकिन अब पता चला कि फ़ाइनली शोएब मलिक साहब ने अपनी जो शादी है वो एक और ख़ातून के साथ ज़ाहिर कर दी है। उनका नाम भी सना है आई बिलीव। तो इस पे चहमगोइयाँ हो रही हैं। क्या कह सकते हैं, देखें ये जो इस तरह के होते हैं लोग, टेनिस स्टार, क्रिकेट स्टार, जो भी अदाकार और ये वो सारे, तो वो ये काम मेरे ख्याल उनके लिए आम है, करते रहते हैं वो। ये एक आजकल और भी चला हुआ है, ये फ़रा इकरार और इकरारुल हसन का भी, कि इकरारुल हसन ने भी तीसरी शादी कर ली। मुझे लगता है ये ड्रामे भी हैं, लेकिन यहाँ पे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का लगता है कि सही वो है। लेकिन इस पे जनाब जो अजीब काम हुआ है वो अभी मेरी नज़र से हमारे जो प्यारे भाई हैं एपी सिंह जी के माउथ पीस, और उसके बाद फिर जो हैं वो सीमा हैदर, वो मिली। तो सीमा हैदर ने अपना जो है ना वो बुक्स निकाला। यहाँ पे मुझे एक कहावत नज़र आ रही थी, बाकी तो बाद में बात करते हैं। वो कहावत हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अनाटमी के वो डेमोस्ट्रेटर थे। तो अनाटमी में मेरी डायसेक्शन बड़ी अच्छी होती थी, तो अक्सर मुकाबला भी होता था। तो वो मेरे बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंट किस्म के मेरे टीचर थे। तो आई वॉज़ प्राउड ऑफ हिम कि वो मेरे टीचर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। तो कभी कभी ना हम उनको जाके ऐसे ना उनको छेड़ने के लिए कह देते थे कि सर वो फ़लाँ जो ग्रुप है ना, जो बैच है, वो हमारी डायसेक्शन के बारे में ये कह रहा था कि इनकी डायसेक्शन ऐसी है ऐसी है। तो वो फिर हमें एक कहावत कहते थे, बात कहते थे। तो कहते थे क्या चिड़ी और क्या चिड़ी का शोरबा, या असल में जो है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो यहाँ पे सीमा हैदर की बात सुन के मुझे यही लगा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कहाँ सीमा हैदर और कहाँ जनाब सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक। सीमा हैदर को पहले अपना किरदार देखना चाहिए, अपनी जो लेगेसी है वो देखनी चाहिए। और हैरानगी तो इस बात पे है कि ये जो मनोज मस्ताना जैसे दोस्त हैं, और ये वो हर चीज़ में इनको रगेदते हैं, घसीटते हैं, अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं और इनकी भी। तो वहीं पे मैंने सुना कि ये कह रही थी कि जनाब पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको करीब भी नहीं बैठने दिया जाता। अब जनाब ये अपने आप को कह रहे हैं कि वो तो हमारे भाई हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। तो साथ साथ फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कि रगड़ा लगाया है शोएब मलिक को कि इन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। और हालांकि यूँ समझे कि काम खुद ख़राब किया, भागी खुद, बच्चे खुद साथ लेके चली गई, उन बच्चों को खुद अब्यूज़ करवा रही है, खुद कर रही है। और एपी सिंह के हत्थे चढ़ के एपी सिंह का जो नैरेटिव है वो उसको बिल्ट कर रही है, और पता नहीं क्या कुछ कर रही है। और वो ये भी बद्दुआएं भी हो रही हैं कि जी तुम लोग जहन्नम में जाओ, मैं क्यों जहन्नम में जाऊं। वो हम तो नहीं कहते कि कोई जहन्नम में जाए, अपने अमाल की वजह से आना है या जाना है। लेकिन यह है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की तलाक पे जो है ना वो क्या नाम है इनका, सीमा हैदर ने खूब बुक्स निकाल दिया है। अब पता नहीं इसमें से वो निकालना क्या चाहते हैं ये मस्तो जो जो मनोज जी हैं और सीमा हैदर हैं, कि क्या ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो उनके साथ तलाक़ें इस तरह होती हैं, तो इस वजह से वो सेफ़ नहीं है वहाँ पे, ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन सीमा के मसले में तो बिल्कुल काम उल्ट है, ये तो खुद भाग के गई है, इसकी तो अभी डाइवोर्स भी नहीं हुई और 4 बच्चे भी ले गई साथ, ठीक है। तो बहरहाल जी ये बड़ी मज़ाहिका ख़ेज़ सूरत हाल। तो मैंने कहा जी हम भी बात कर लेते हैं कि सीमा हैदर की मिसाल यहाँ पे वही बात है ना कि क्रिकेट स्पेशलिस्ट, सेंसेशन 2023, उसके बाद चंद्रयान स्पेशलिस्ट, उसके बाद राम मंदिर भी इन्हीं की वजह से बना, बाकी पता नहीं इंडिया में क्या कुछ होगा, सीमा की वजह से बनेगा। और अब जनाब शोएब मलिक और जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा को भी सीमा हैदर के हवाले से बात सहनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी।
चलें जी, बहरहाल क्या पिद्दी ते क्या पिद्दी दा शोरबा, की ख्याल है तुहाडा, दसना फिर। अस्सलाम वालेकुम।